इस इंसिडेंट के बाद से इस सोसाइटी में अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई, जैसे कि रूम्स की लाइट्स अपने आप ही ऑन या फिर ऑफ हो जाती थी एंड रूम का टेम्परेचर भी अचानक से बहुत कम हो जाता था। कभी कभार तो डोरबेल बजने की आवाज भी आती थी, लेकिन जब डोर पे जाकर चेक करते थे तब वहाँ कोई नहीं होता था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें बालकनी में कोई ह्यूमन फिगर खड़े हुए दिखाई देता है एंड रात में उस घर की लाइट्स भी ऑन हो जाती है, जबकि वो घर तो बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था। रात में जब वॉचमैन ड्यूटी के टाइम पे सो रहा था तब उसे कोई जोर से थप्पड़ मारता है। ऐसा मानते हैं कि वो आज भी वहां अपने लवर का वेट कर रहा है एंड इसलिए स्पेशली कपल्स को रात में वहां जाने से मना किया जाता है। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मुंबई सिटी के कुछ फेमस हॉन्टेड प्लेसेस को कवर किया था एंड उनके हॉन्टेड होने की स्टोरीज बताई थी। अब मुंबई के जस्ट थोड़े ही बाहर उसका एक नेबर सिटी है जिसका नाम है थाने। ये मुंबई से सिर्फ अराउंड 23 किलोमीटर ही बाहर पड़ता है। इस सिटी को मुंबई की बड़ी बहन के नाम से भी जाना जाता है एंड इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। ईयर 1853 में इंडिया की जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो थाने सिटी में ही चलाई गई थी। इस सिटी का एवरेज लिटरेसी रेट 89.41% है, जिनमें मेल्स का लिटरेसी रेट 92.14% है एंड फीमेल्स का 86.33%। सो यहाँ पढ़े लिखे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। थाने सिटी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ पे बहुत से ब्यूटीफुल लेक्स है, बहुत से ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ हर दिन बहुत से लोग विजिट करते हैं। अब हर ब्यूटीफुल जगह की एक डार्क साइड भी होती है। बाकियों की तरह थाने सिटी की भी कुछ डार्क साइड्स है। कुछ हॉन्टेड प्लेसेस है थाने में जो बहुत ही फेमस है एंड उन्हीं में से कुछ हॉन्टेड प्लेसेस को मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। थाने का जो पहला हॉन्टेड प्लेस है वो एक सोसाइटी है जिसका नाम है वृंदावन सोसाइटी। ये सोसाइटी थाने वेस्ट में सिचुएटेड है एंड ये बहुत ही फेमस एंड ओल्डेस्ट सोसाइटी है थाने में। इस सोसाइटी में वो सारी एमिनिटीज है जो आपको इस सोसाइटी में एक घर खरीदने के लिए अट्रैक्ट करेगी, लेकिन इसके बावजूद आज बहुत से लोग इस सोसाइटी में घर नहीं लेना चाहते हैं एंड जो ऑलरेडी रहते थे उसमें से भी कई लोगों ने वो सोसाइटी छोड़ दी है। एंड इन सारी चीजों का रीजन एक हादसा है जो इस सोसाइटी में हुआ था, जिसकी वजह से ये सोसाइटी आज और भी ज्यादा फेमस हो गई है एंड उसी हादसे की वजह से आज लोग इस सोसाइटी को और भी ज्यादा जानने लगे हैं। सो वृंदावन सोसाइटी के बनने का काम अराउंड ईयर 1984 में स्टार्ट हुआ था एंड अराउंड 1990 तक ये सोसाइटी बनके रेडी हो चुकी थी। इस सोसाइटी में अप्रॉक्स 150 बिल्डिंग्स हैं। हर बिल्डिंग्स 5 फ्लोर्स की है एंड हर फ्लोर पे अराउंड 5 to 6 फ्लैट्स मौजूद है। ये सोसाइटी भी दूसरी नॉर्मल सोसाइटीज की तरह ही थी, लेकिन एक दिन यहाँ एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इस सोसाइटी का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। एंड वो इंसिडेंट ये है कि इस सोसाइटी में एक फ्लैट है जिसका नाम है 66B एंड उस फ्लैट में एक आदमी रहा करता था एंड उस आदमी ने एक दिन बालकनी से कूद के अपनी जान दे दी। अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो किसी को नहीं मालूम। उसके घर से कोई डेथ नोट भी नहीं मिला जिससे एटलीस्ट पता तो चल सके कि उसने ऐसा क्यों किया। इस हादसे के बाद उस फ्लैट को बंद कर दिया गया, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। उस फ्लैट के आसपास रहने वाले लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद से बहुत सारी वियर्ड चीजें एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दी। कुछ ने बताया कि उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके आसपास कोई है जबकि वहां होता कोई नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके आसपास कोई तो है। कुछ ने बताया कि उन्हें कॉरिडोर के पास कोई ब्लैक फिगर दिखाई देती है। कुछ का तो ये कहना है कि जब वो वॉक पे जाते हैं तब उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके साथ और भी कोई होता है। उस फ्लैट की बालकनी पे लोगों ने किसी ह्यूमन फिगर को खड़े होते हुए देखा है एंड रात के टाइम तो उस फ्लैट से लाइट्स को भी ऑन होते हुए देखा है। लेकिन कैसे? क्योंकि उस फ्लैट को तो बंद कर दिया गया था एंड उसके दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। ऐसे ही टाइम बीतता गया एंड कुछ सालों बाद उस फ्लैट को वापस खोल दिया गया क्योंकि उस फ्लैट को एक फैमिली ने खरीद लिया था। उस फैमिली ने उस फ्लैट में रहना शुरू ही किया था कि उनके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई। एक्टिविटीज जैसे कि कभी रात में सोते हुए कोई उनकी ब्लैंकेट्स खींच लेता था एंड लाइट्स ऑन करके देखने पे वहां कोई नहीं होता था। अचानक से डोरबेल बजने की आवाज आती थी एंड जब डोर पे जाके चेक करते थे तब वहां भी कोई नहीं होता था। अचानक से रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता था एंड रूम की लाइट्स भी अपने आप ऑन या फिर ऑफ होने लगती थी। कभी कभार तो रूम्स के डोर्स भी अपने आप ही खुल जाते थे और बंद हो जाते थे। अब इन सारी चीजों की वजह से उस फैमिली का उस घर में रहना मुश्किल हो गया था एंड इसलिए उन्होंने वो घर खाली कर दिया
एंड वापस से फ्लैट 66B को बंद कर दिया गया। अब ये सारी चीजें तो सोसाइटी तक ही लिमिटेड थी, मतलब सिर्फ सोसाइटी एंड उसके आसपास रहने वाले लोगों को ही इन चीजों के बारे में पता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से ये सोसाइटी बहुत फेमस हो गई। एंड वो हादसा ये था कि एक रात जब उस सोसाइटी का एक वॉचमैन ड्यूटी के टाइम पे सो रहा था, तब उसे अचानक से कोई जोर से थप्पड़ मारता है। अब इसकी वजह से वो जाग जाता है एंड जागने पे उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता है। उसे पहले तो ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ जो दूसरा वॉचमैन है शायद उसने ये किया हो। वो उस दूसरे वॉचमैन से पूछता है कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। अब ये सुन के वो दूसरा वॉचमैन खुद कंफ्यूज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है, उसने उसे कब थप्पड़ मारा। खैर उस वॉचमैन ने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा एंड वो नींद में होगा। लेकिन फिर आगे भी ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे जिसमें लोगों को ऐसा लगता था कि अचानक किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा, लेकिन आसपास कोई होता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि वो आत्मा वहां पे रहने वाले लोगों को अपनी प्रेजेंस फील करा रही थी। अब इस इंसिडेंट से लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ये आत्मा उन्हें थप्पड़ मार सकती है तो वो इसके अलावा कोई दूसरा मेजर हार्म भी उन्हें पहुंचा सकती होगी। एंड इसलिए बहुत से लोगों ने उस सोसाइटी को छोड़ दिया। वो फ्लैट 66B आज भी खाली ही पड़ा है एंड कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहता है। इनफैक्ट जिस बिल्डिंग में वो फ्लैट है वो बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। दूसरी बिल्डिंग्स में आज भी लोग रहते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के आसपास भी जाना लोग अवॉइड करते हैं। थाने का जो दूसरा हॉन्टेड प्लेस है वो है उपवन लेक। ये थाने में मौजूद सबसे बड़े एंड ब्यूटीफुल लेक्स में से एक है एंड ये येहूर हिल्स से सराउंडेड है। इसको थाने के लवर्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है एंड ये बहुत ही फेमस कपल्स पॉइंट भी है एंड यहाँ पे ज्यादातर आपको कपल्स ही देखने मिल जाएंगे। अब इतनी ब्यूटीफुल प्लेस का भी एक हॉन्टेड साइड है एंड उसका रीजन ये है कि ऐसा कहा जाता है कि एक लड़के ने इस लेक में कूद के अपनी जान दे दी थी। उसने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एंड जैसा कि आपको पता है कि ज्यादातर केसेस में लड़कों को जो लड़की पसंद होती है वो उन्हें कभी नहीं मिलती है एंड इस लड़के का भी सेम केस था एंड उसी के गम में उसने ये कदम उठाया। इस इंसिडेंट के बाद से रात में इस लेक पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई। रात में जो लोग इस लेक पर विजिट करते हैं उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें ही देख रहा है, उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है अपने आसपास। कुछ लोगों को तो घबराहट होने लगती थी, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड ये सारी चीजें रात में ही होती थी। दिन में ये प्लेस एकदम नॉर्मल प्लेसेस जैसी ही है। आज भी कई लोग दिन में इस प्लेस पे विजिट करते हैं, लेकिन बस रात में यहाँ का सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि उस लड़के की आत्मा आज भी अपने लवर को ढूंढ रही है एंड इसलिए स्पेशली कपल्स को रात में उस जगह पे जाने से मना किया जाता है। अब हर किसी की इस स्टोरी पे एक डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि ये एक फेक स्टोरी है एंड कुछ कहते हैं कि ये रियल स्टोरी है। इस प्लेस पे दिन में तो लोग विजिट करते ही है, लेकिन साथ में रात में भी बहुत से लोग इस प्लेस पे विजिट करते हैं एंड वो कहते हैं कि ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट उन्होंने तो फील नहीं किया, सो इसलिए वो इसे एक फेक स्टोरी मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जब रात में वो उस लेक पर विजिट करते थे तो उनके अलावा ऑलरेडी बहुत लोग वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। शायद अगर वो लोग उस टाइम पे विजिट करते जब ज्यादा लोग उस लेक पर मौजूद ना हो, तब शायद उन्हें भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस फील हो सकता है। एंड वैसे भी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि अगर कोई प्लेस हॉन्टेड हो तो आपको हर बार वहां ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करने मिले। कभी मिल भी सकता है एंड कभी नहीं भी, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आई हो तो आपको तो पता है कि आपको क्या करना है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।